नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आए दिन आंगनबाड़ी केंद्र सुर्खियों में रहती है, यानी न्यूज़पेपर देखिए, मीडिया देखिए, फेसबुक पे देखिए, हर जगह आंगनबाड़ी का पोस्ट जरूर होता है। ऐसे में एक खबर आई है पश्चिमी चंपारण से। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र का सूचना के अधिकार से पंजी मांगा गया है और पंजी में कितने परसेंट एफआरएस के, जो 75% एफआरएस के द्वारा या 100% एफआरएस के द्वारा टीएचआर वितरण हो रहा है, उसका पंजियों में भी संधारण होना चाहिए। जी हाँ, अब जरूरत है सुधार की, लेकिन मैं बात करूंगी उस लेटर को दिखाते हुए ताकि आपको समझ में आए कि कहां है आंगनबाड़ी सेविकाओं को सुधार करना। वो काम कर रही हैं, कहीं दो राय नहीं है कि उनका काम में कोई दिक्कत है, काम भी करती हैं, सारे काम को अपलोडिंग भी करती हैं, लेकिन पंजी में पीछे रह जाती हैं। आए दिन जब भी जांच हुआ है तो पंजी असंधारित पाया गया। कहीं कहीं तो ऐसा देखा जा रहा है कि केंद्र पे 5 दिन पहले से ही न तो बच्चे का अटेंडेंस बना हुआ है, न सेविका सहायिका का। सबसे पहला मुद्दा है कि जब आप केंद्र पे जाएं तो पहले आप अपना अटेंडेंस बना लें, उसके बाद बच्चों का अटेंडेंस बनाएं, जो उपस्थित हुआ है उसी का, फिर हम बाद में उसका बनाएंगे, लेकिन शुरुआत कर दें, चाहे 5 ही बच्चा केंद्र पे क्यों ना आया हो। उसके बाद आप अपना पोषण ट्रैकर पर भी अटेंडेंस बनाएं और बच्चों का अटेंडेंस बनाएं। चलिए, आरटीआई के तहत क्या मांग किया गया है, पहले मैं उस लेटर को दिखाती हूं, उसके बाद आपसे उसी पे विचार विमर्श करूंगी और कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जिसको आपको फॉलो करना है, यानी अपने केंद्र पे उसको करना है ताकि तो आप देख सकते हैं इस लेटर को। इस लेटर में लोक सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में जिला प्रोग्राम कार्यालय के ज्ञापांक 1821 ICDS दिनांक 16/12 को ये डिमांड किया गया है। श्री नरेंद्र कुमार राय के द्वारा ग्राम विश्वनाथ भवन, इंदिरा नगर, विवेकानंद मार्ग, पंचायत और पोस्ट रामनगर के ये आदमी हैं जिन्होंने की डिमांड किया है। डिमांड क्या है कि परियोजना नाम में कार्यरत, यानी योगा पट्टी में कार्यरत जितनी भी सेविका हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण ट्रैकर में टीएचआर, एफआरएस, केवाईसी के माध्यम से टीएचआर वितरण किए गए लाभुकों की विवरण की मांग की गई है और यह सूचना 3 दिन के अंदर महिला पर्यवेक्षिका के माध्यम से कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण ट्रैकर का जो लाभुक है उसका 100 अभिप्रमाणित प्रति इस आवेदक को उपलब्ध कराने का बात जिला प्रोग्राम कार्यालय के द्वारा कहा गया है। इतना ही नहीं, दूसरा लेटर भी मैं दिखाती हूँ। उनके द्वारा 3-4 तरह से डिमांड किया गया है सूचना अधिकार के तहत, और दूसरा लेटर में डिमांड किया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, वही आदमी है श्री नरेंद्र कुमार राय, जिनके द्वारा मांगा गया है कि परियोजना में आंगनबाड़ी जो कार्यरत हैं उसके 96 लाभुकों की सूची, उनके माता पिता का नाम, उम्र, सारा चीज का डिमांड किया गया है। और जो है ध्यान से देखिएगा, 12वें पोषक क्षेत्र की कुल जनसंख्या क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो सूची है उस जनसंख्या, सारा चीज का डिमांड किया गया है, यानी उसका सूची उसको उपलब्ध कराना है। साथ ही हम बात करें एक और लेटर की, तो आप देख सकते हैं इस लेटर में उसने डिमांड किया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो 75% एफआरएस पूरा होता है उसका सर्वे पंजी 100 अभिप्रमाणित कार्यालय को जमा किया जाए, यानी 75%, 100% एफआरएस जो पूरा की है उसका सर्वे पंजी का मांग किया गया है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी पर पोषाहार भंडार पंजी, आमद और खर्च पंजी की भी मांग की गई है। ये लेटर दिखाने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप सही से पंजी तैयार रखेंगी तो किसी भी प्रकार का बिना हिचक के, बिना भय के आप इसे, अगर कभी इस तरह की लोक सूचना के अधिकार से मांगा गया तो आप दे सकते हैं।
इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र पर हर पंजी को आप लोग सही तरीके से संधारित करें, चाहे पोषाहार भंडार पंजी हो, चाहे सर्वे पंजी हो, चाहे THR पंजी हो। ये आपके बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये ही आपको किसी भी तरह के जो जैसे लोक सूचना के अधिकार से मांग दिया गया है, कभी अगर इस तरह की विपत्ति आपके ऊपर आई तो आप बिल्कुल, अगर पंजी संधारित है तो आप दिखा सकते हैं, भेज दे सकते हैं, क्योंकि ये भी पता है कि इतने सारे चीज़ों का डिमांड किसी न किसी विद्वेष भावना से की गई है। नहीं तो आंगनबाड़ी सेविकाओं के पूरे परियोजना की पंजी मांगने का कोई औचित्य ही पैदा नहीं होता। इसलिए सभी सेविका बहनों से अनुरोध है कि ज़्यादा नहीं तो सर्वे पंजी हमेशा अपडेट रखें। पोषाहार भंडार पंजी जो आपका है, हर दिन आप खाना बनाती हैं उसका भंडार पंजी, साथ ही आप जो बालवाड़ी है उपस्थिति पंजी, अपना उपस्थिति पंजी, ये सब अगर हर दिन अपडेट करेंगे तो आपको कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और THR पंजी, ये सारे पंजी जो हैं आप ज़रूर अपडेट रखें ताकि कभी भी आपको कोई परेशानी का सामना जब करना पड़े तो डटकर करें, डरकर नहीं।